मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो मेन बॉडी है, कलेक्टर को पता ही नहीं कि कौन सी बॉडी थी जिसने इस स्मार्ट सिटी की योजना बनाई है। केवल अजमेर के 10 पुराने वार्डों को लिया गया है, जो कि पूरे शहर को स्मार्ट बनाना है। दक्षिण को इसमें छोड़ दिया गया है। चंद्रोदय खेल मैदान का लंबा चौड़ा है, उसको छोड़ दिया गया है। ये कहते हैं हमारे इस सीमा में नहीं आ रहा है। अरे तो सीमा निर्धारित किसने की है? उन व्यक्तियों को बताओ, ये निर्धारित किया किसने? शहर के जनप्रतिनिधियों को आप विश्वास में लिया नहीं है। ऐसे एयर कंडीशन कमरे में बैठकर और एक निर्माण कर लिया स्मार्ट सिटी लिमिटेड का, और नौकरशाह इसके आड़ में भयंकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खासतौर से अविनाश शर्मा का नाम लिया मैंने, जो इनको ज़्यादा देख रहा है, और वो आज इसमें बाइट दिया भास्कर के अंदर कि मेरे शहर के अंदर सीवरेज आवश्यक है। तेरा शहर है कि हमारा शहर है? तो नौकर है, आज ये कल रह जाएगा। तो कुल मिलाकर अन्ना सागर के नाम पर पानी के अंदर मिट्टी डाल रहे हैं, ट्रकें भर के, सैकड़ों ट्रक, आप जाके देखोगे जाकर, और उसके अंदर पाथो बना रहे हैं। भाई सूखी जगह को क्यों छोड़ रहे हो? जब वो ज़मीन तुम्हारी है नहीं और अधिकृत कर रखी तो बाहर जाओ जहाँ मिट्टी भरी हुई है ऑलरेडी। क्योंकि जब से अन्ना सागर बना है तब से किनारे की मिट्टी आज तक कभी नहीं निकली है। बीच की मिट्टी हमने सिटी को बनाते उसमें निकाली है, लेकिन किनारे में मिट्टी है, लोग मिट्टी भर रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं। तो माफियाओं की जिसकी ज़मीन किनारे पर आ गई उसको तो बचा रहे हो आप, उससे मिलके भगत कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो। यदि किसी कॉलोनी के पीछे घाट है, जब उस पाथो बना रहे हो तो उस घाट को क्यों छोड़ रहे हो? वहाँ पार्क किस लिए बना रहे हो? बनाना है तो शहर के अंदर बहुत जगह है, लेकिन पानी के अंदर मिट्टी डालकर सैकड़ों ट्रक रोज गिर रहे हैं। आपको देखना हो तो आप जाकर देखो जिसमें काम चल रहा है। ठीक है, पुरानी विश्राम तली से। तो एक तो ये एक खेल के विषय में अरविंद जी आपको बता ही दिया। कुल मिलाकर मेरा ये है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश रखना चाहिए, और निगरानी समिति के अंदर ऐसे तो लोग ले लिए गए जो स्मार्ट सिटी एरिया में नहीं आते। अब आदर हाउसिंग सोसाइटी और इसमें आती नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को ले लिया है जो अपने तू आ जा। निगरानी समिति के अंदर हो नहीं रही है। भ्रष्टाचार भयंकर हो रहा है। केंद्र का पैसा है, भाजपा सरकार का पैसा है, भाजपा के लोगों को बिल्कुल अवॉइड किया गया है और केवल अपने यस मैन इसमें भरने की कोशिश की है। जैन साहब ने मेन बॉडी कौन है? मेन बॉडी क्या काम कर रही है? ये निर्धारित कौन कर रहा है? क्या काम होंगे? ये 10 बार किसने चुने? मेन बॉडी पता तो लगे कौन है मेन बॉडी। नहीं पता कलेक्टर साहब को? नहीं पता। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद यादव और हमारे अजमेर यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जी जैन, हमारे खेलकूद के जो अनुभवी प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं पार्टी में, शिवदत्त जी पारेसर और रविंद्र जी जसोरिया, इनके साथ हमारा शिष्टमंडल जिला कलेक्टर महोदय से मिला था। और मोटे रूप से अभी जैसा सबको मालूम है कि अजमेर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारे काम चल रहे हैं। भारत सरकार करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के लिए अजमेर में भेज रही है, तो उसकी व्यवस्थित कार्य योजना बने और उसके द्वारा जो भी काम हो रहे हैं वो जनउपयोगी हो, आम जनता को उसका सीधा लाभ पहुँचे। इन सब बातों को लेते हुए हमने ज्ञापन उनको दिया है, और मुख्य रूप से हमने 3 बिंदु इसके अंदर रखे कि एक तो अन्ना सागर, ये अजमेर की ऐतिहासिक झील है। दूसरा पटेल मैदान, अजमेर का सबसे पुराना मैदान है, कई जनउपयोगी कामों के अंदर आता है। और आज़ाद पार्क, इन तीनों के अस्तित्व को स्मार्ट सिटी के कामों के नाम पर कम किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। अन्ना सागर के चारों ओर जिस प्रकार से पाथवे के नाम पर मिट्टी डालकर उसकी व्यास को छोटा किया जा रहा है, उस पर रोक लगे। इसके साथ ही पटेल मैदान के अंदर सिंथेटिक ट्रैक बनाने का प्रावधान किया जो लगभग 10 करोड़ रुपए का है। अगर ये सिंथेटिक ट्रैक पटेल मैदान के अंदर बन जाता है तो पटेल मैदान जो सामुदायिक सेवाओं के काम में आता है, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे नवरात्रों के कार्यक्रम हो, चाहे दूसरे कोई भी सामुदायिक कार्यक्रम हो, सभाएं हो, आपातकालीन काम हो, इसके अंतर्गत पटेल मैदान का बहुत महत्व अजमेर के लिए है। तो पटेल मैदान को छोटा नहीं किया जाए, उसका अभी रूप है उसको उसी व्यवस्था के अंदर रखा जाए। पटेल मैदान के अंदर कोई भवन बन रहा है, वहाँ पर जिस प्रकार से वॉलीबॉल के ट्रैक को तोड़कर बनाया जा रहा है, उसका भी अभी हमने
विरोध दर्ज कराया कि अगर ये भवन बनाना था तो कहीं और नया स्थान लेकर वहाँ बनाया जा सकता था। इसी तरह से आना सागर के जो आना सागर लेक फ्रंट है उसके अंदर वंडर 7 के नाम से 7 अजूबे उसके नाम से आना सागर के स्वरूप को फिर से अतिक्रमण करके वहाँ पर वो स्थापित करने की इन्होंने योजना बनाई है। हमने जिला कलेक्टर साहब को ये निवेदन किया है, चूँकि अजमेर शहर मध्यम वर्गीय लोगों का शहर है, इसलिए अगर इस 10 करोड़ रुपए की राशि को कच्ची बस्तियों के अंदर बुनियादी सुविधाएं जो स्मार्ट सिटी के मापदंडों के अनुरूप होती है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, विद्युत हो, चिकित्सा हो, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी में निष्पक्ष रूप से उनके अंदर ये काम करे, तो ये 7 वंडर 7 अजूबे का जो है इसका भी हमने ये विषय माननीय जिला कलेक्टर के सामने रखा था। इसके साथ में खेलों से संबंधित भी हमने सारी विषय माननीय जिला कलेक्टर साहब के सामने रखे हैं और हमने उनसे ये निवेदन किया है, चूँकि अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बनी हुई है, इसकी मेन बॉडी के अंदर अजमेर के सांसद शामिल नहीं है, अजमेर के विधायक शामिल नहीं है, तो अजमेर के सांसद, अजमेर के विधायक और जिस विषय का काम होना है उस विषय के जानकार विशेषज्ञ, चाहे वो पूर्व सभापति हो, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हो निकायों के, ऐसे अनुभवी लोगों को उसके अंदर शामिल किया जाए मूल बोर्ड के अंदर। अभी निगरानी समिति के नाम पर इन्होंने कुछ सूची बना रखी है पुरानी, उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता, तो सबकी जो विषय के जानकार है उनकी राय से अगर काम होता तो काफ़ी धन बचेगा और जिस प्रकार से अभी अनाप शनाप खर्चा स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रखा है उस पर अंकुश लगेगा। इन सब बातों को लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन दिया।